बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री परशुमित मुनि जी पाठ पर विराजमान, सरलता एवं विनय की प्रतिमूर्ति संयम निष्ठ महासाध्वी श्री सुबोध प्रभा जी, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह, और उन 32 बातों में 25वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उत्सर्ग अर्थात विशेष उत्कृष्ट भावों के साथ जो कभी ना कभी हमारी तकलीफ का, अशांति का, दुख का, दुविधा का, प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, उन समस्त चीज़ों के प्रति अपने लगाव को, अपनत्व को, ममत्व को, मेरेपन को धीरे धीरे करते हुए कम करते जाना और समय आने पर पूरी तरह छोड़ देना। तो उस व्युत्सर्ग के दो भेद बताए, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। और ध्यान देना है, यह द्रव्य व्युत्सर्ग देखा जाए तो भाव तक पहुंचने का ही एक साधन है, और जो भाव व्युत्सर्ग है, जहाँ पर सूक्ष्म भावों के ऊपर आत्मा को पुरुषार्थ करना है कि किस तरह से आत्म स्वभाव को बना करके रख सके, तो तीन भेद कषाय, संसार और कर्म। कषाय जो आत्मा की मलिनता का कारण बने, जो आत्मा के ऊर्ध्वारोहण नहीं बल्कि अधोगति का कारण बने। भगवान फरमाते हैं, क्रोध आत्मा को अशांत बनाने वाला, अभिमान आत्मा को विनम्रता से दूर पहुंचाने वाला, माया आत्मा के मित्रता के भावों को, अच्छे से अच्छे रिलेशन को समाप्त करने वाला, और लोभ का भाव आत्मा का सब कुछ विनाश करने वाला। तो उन चारों कषायों को जानना और जान करके जस्ट उस क्रोध के उदय को ट्रिम ही नहीं करना, बल्कि उसको रूट आउट करने का अभ्यास करना। क्योंकि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो बढ़ते हैं तो व्यक्ति बाहर से काट देता है, मगर फिर समय प्राप्त होकर के वो फिर बढ़ जाते हैं। तो भगवान का कहना क्या कि हे आत्मा, जो आने वाले भविष्य में तुम्हारी दुविधा का कारण बने, उन झाड़ियों को बोना नहीं, जो बो चुके हो सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से ही काटना नहीं, बल्कि उन्हें जड़ों से
उखाड़ करके अलग कर देना। तो कषाय व्यत्सरक कब होता है? देखा जाए जब साधना के मार्ग पे 14 गुण स्थानों का आरोहण करता हुआ आत्मा जब कभी क्षपक श्रेणी का आरोहण करता है, दो तरह की है, उपशम और दूसरी शपक श्रेणी। जब शपक श्रेणी से आगे बढ़ता है तो उन कषायों को, मोहनीय कर्म को क्षीण कर रहा है, उसे नष्ट करते हुए बढ़ रहा है। तो 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में आया है तो सूक्ष्म रूप से लोभ विद्यमान है, मगर जैसे ही 10वें का वो अंतिम समय आया तो उस मोहनीय कर्म को क्या कर दिया, पूरी तरह से क्षीण किया। तो सीधा कौन सा गुणस्थान आया, 12वां गुणस्थान। अर्थात 12वें गुणस्थान की जो दशा है वो अकषायी दशा है। वो कौन सी दशा है? और जो 11वां गुणस्थान है वो वैसे तो वीतरागता की अनुभूति का पूरी तरह से वहाँ पर भी बंदोबस्त है, मगर वहाँ पर वो कषाय शांत बैठे हैं, डॉर्मेंट स्टेट पे है, फ्रीजिंग स्टेट में है, मगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही उदय आएंगे तो उस आत्मा को वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए उन कषायों को रूट आउट करते हुए जो आत्मा आगे बढ़ती है तो उसका कौन सा वो व्युत्सर्ग हुआ, कषाय व्युत्सर्ग। क्रोध को नष्ट करना, मान को नष्ट करना, माया को नष्ट करना, लोभ को नष्ट करना। अक्सर यह व्यक्ति दूसरों को संदेश, दूसरे को एडवाइस करने में बहुत कुशल है। दूसरे को समझाना हो तो कह देते हैं इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, इतना नहीं तेरे को इरिटेट होना चाहिए। मगर जब वही कंडीशन इस आत्मा के ऊपर आती है तो उस आत्मा को समझाने वाला कौन, उसे समझाने वाला है उसका ज्ञान। यदि उसने ज्ञान का आराधन किया है, उसके ऊपर चिंतन किया है, तो माइंड में कॉन्शियस लेवल पे कुछ अच्छा सुना तो सबकॉन्शियस में बहुत सा डाटा उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी जब आत्मा अशांत हुआ तो वो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, सीखा हुआ जो ज्ञान है वो उसी टाइम प्रेजेंट होकर के आत्मा को संभाल लेगा। इसलिए कषायों से निवृत्त होने के लिए अच्छा साहित्य, अच्छी लिसनिंग, अच्छे लोगों का संग, हाई वाइब्रेशन वाले, हाईली जो बड़े पीसफुल मेंटेलिटी के लोग हैं, उनके ऑरा में जितना ज़्यादा बैठोगे तो हमारे संस्कार भी उतने ही प्योरिटी की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है संसार व्युत्सर्ग, संसार का त्याग करना। वैसे तो जब कभी दीक्षा होती है तो क्या बोलते हैं, एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जब हम उधर राजस्थान की ओर थे, महाराष्ट्र, वहाँ बोलते थे एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। अब संसार को छोड़ना मीनिंग क्या है उसका, संसार को छोड़ना। संसार को छोड़ने का मतलब है, संसार मीनिंग 4 तरह की गति, 4 तरह का संसार है। नरक का संसार, देवताओं का संसार, मनुष्यों का संसार और त्रियंचों का संसार। तो उन चारों ही तरह के संसार से मुक्त होने के लिए, संसार मतलब जो अनस्टेबल है उसका नाम संसार है, जो एक दृष्टि से देखे अनित्य है उसका नाम संसार है। जहाँ पर पर्याय बदलती ही रहती है, बदलाव आता ही रहता है, उसका नाम संसार है। जहाँ कुछ भी स्टेबल, कुछ भी परमानेंट नहीं है, भले द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत होगा मगर पर्याय वहाँ बदलती ही रहेंगे। आज जो अच्छा है कब बुरा हो जाए, आज जो बुरा है कब अच्छा हो जाए, जहाँ सब कुछ चलता रहता है उसका नाम संसार है। जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोजीशन पे बैठना शाश्वत नहीं है उसका नाम संसार है। तो उस संसार में आत्मा
भगवान कहते हैं दुख ही दुख पाता है। जन्मं दुखं, जरा दुखं, रोगाय मरणानि, अहो दुखो संसारो जत की संति जंतुणो। ये संसार कैसा, भगवान कहते हैं ये दुख का पर्याय है, दुख का सिनोनिम है। दुख और संसार ये दोनों एक ही चीज़ है, और जहाँ संसार है वहाँ अनस्टेबिलिटी है, जहाँ अनस्टेबिलिटी है वहाँ अशांति है। और वो अनस्टेबिलिटी कैसे आती है, कभी जन्म का दुख है तो आत्मा क्या है उस टाइम भी बहुत ही वेदना में है, जन्मं दुखम। जरा दुखम, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में भी दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता का नाम है बुढ़ापा। स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता का नाम क्या है, हम लोगों ने तो परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता भोगी है ना, इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है। मगर जिन लोगों ने स्वतंत्र होने के बाद परतंत्रता भोगी होगी वो बता सकते हैं स्वतंत्रता में क्या आनंद होता था। इसी प्रकार जो कुछ करना, जो कुछ खाना, जो कुछ पहनना, जो कुछ देना, सब चीज़ें अपनी ही इच्छा के अकॉर्डिंग चलती थी। मगर जैसे ही वृद्धावस्था आई, कुछ डॉक्टर्स ने बंद करवा दिया और कुछ परिवार वालों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अर्थात चाहते हुए भी वो नहीं कर पाता जिसकी इच्छा है। तो क्या नाम दिया स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता का नाम क्या है, बुढ़ापा। अब भगवान कह रहे हैं जन्मना भी दुख है, क्योंकि देखो ना कितना बड़ा उस व्यक्ति के साथ टॉर्चर है। टॉर्चर ही है ना, जानता ही नहीं है ये माँ बन रही है, ये पिता बन रहे, भाई बन रहे, सब कुछ नया 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 नया। और मरना भी क्या है, कितना बड़ा टॉर्चर है। सपोज किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी कॉलोनी बसाई है, एक बहुत बड़ा महल बनाया है, परिवार है, बहुत कुछ उसके पास है, ज्वेलरी है, खाने पीने के सब साधन है। मगर गन पॉइंट पर आकर के कोई बोले भाई अब तेरा टाइम पूरा हो गया, अब उसके साथ तो टॉर्चर ही है ना, उसके साथ तो धोखा ही, इतना कुछ किया मगर उसके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं मृत्यु, मरना, शरीर के साथ आत्मा का जो ये वियोग है ये भी दुखदायी है। ये भी कैसा है, दुखदायी। जन्मं दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानि, रोगी हो जाना, कभी मानसिक रोगी, कभी शारीरिक रोगी। ये रोग भी किसका निमित्त बनते हैं, दुख का निमित्त बनते। इसलिए भगवान ने कहा चारों ही गतियों में दुख है। चारों ही गतियों में क्या है, नरकों में तो भयंकर दुख है, मनुष्य गति में यदि सुख सारी जिंदगी नहीं चलते तो दुख भी सारी जिंदगी लगभग नहीं चलते, मगर दुख है तो सही ना। भले हम यह बोल दे कि happiness is but an occasional drama in the general part of pain, अर्थात जिंदगी में पेन ही पेन है, मगर रिलीफ कितनी देर का है। जैसे मूवी में छोटी सी एक इंटरवल आती है ना, बस उतनी उतनी देर का सुख आता है और व्यक्ति उसी सुख की चाहत में पुनः लगा रहता है, लगा रहता है। मगर भगवान क्या कह रहे हैं, चारों ही गतियों में दुख बहुलता है। कभी बुरे का संयोग हो गया तो दुखी है, कभी अच्छे का वियोग हो गया तो दुखी। अर्थात बुरे का संयोग वो भी दुख देता है और अच्छे का दूर चले जाना वो भी दुख देता है। अब विचार करो, जो सदा हमारे साथ रहेगा ही नहीं, उनके प्रति इतनी आसक्ति, और आसक्ति के बाद उनसे अपेक्षाएं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं, तो सारी जिंदगी किस में बीत गई, दुखों में बीत गई। देवी देवता भी दुखी, क्यों दुखी, क्योंकि वीतरागता नहीं। त्रियंचों में भी अबोध बना ज़्यादा, उनके पास वैसी निर्मल प्रज्ञा नहीं, जड़ता बहुत है, मंदता बहुत है। कोई कोई पूर्व जन्मों का साधक श्रावक वृत्ति जाति स्वर्ण ज्ञान के आधार पर पाल ले तो पाल ले, मगर वहाँ पर भी दुख बहुलता। अर्थात चारों ही गतियाँ, वहाँ पर जन्मने का दुख है, मरने का दुख है, रोगों का दुख है और बुढ़ापे का दुख।
इसलिए भगवान ने कहा ये संसार तो दुखों का घर है, यहाँ से यदि बाहर निकलना है तो संसार में आने के जो कारण है, संसार में मतलब चार गति में आने के जो कारण है, वो कारण कौन से? नरक गति के चार कारण, महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार और पंच इंद्रिय वध। अब इनका त्याग, इनका व्युत्सर्ग, इनका विसर्जन करना क्या होगा हमारे लिए? संसार व्युत्सर्ग। फिर आगे चले, त्रियंच गति का व्युत्सर्ग करना है तो हमें क्या करना होगा? त्रियंच गति के चार कारण बताए ना, कौन कौन से? माया, निकृति, गूढ़ माया, तीसरा अलीक वचन, और चौथा खोटा तोल खोटा माप। मेन जिसमें डायकॉटमी, बहुरूपता बहुत ज़्यादा रहती, जो वक्र रहता है, टेढ़ा रहता है, सरलता का धनी नहीं होता, ऐसी आत्मा फिर त्रियंच गति में, जहाँ पर दुख ही दुख, जहाँ पर तंत्रता बहुत है, जहाँ स्वाधीनता कम और पराधीनता ज़्यादा है, ऐसे स्थानों में भी जन्मना पड़ता है। और आगे चले, मनुष्य गति के चार कारण है, प्रकृति से भद्र हो, प्रकृति से विनम्र हो, दयालु हो, किसी से ईर्ष्या ना करता हो। यदि ऐसे कर्म बांधे हैं तो मनुष्य का कॉस्ट्यूम ये हमें मिल जाएगा। मगर ये शरीर मिलने के बावजूद भी इतना तो पता है ना, शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, कभी रोग भी आ सकते हैं, कभी बुढ़ापा भी आ सकता है। मगर ऐसा स्थान जहाँ पर ना रोग है, ना लाचारी है, ना बुढ़ापा है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है सिद्ध स्थान, वो स्थान है कर्मों से मुक्त आत्मा की दशा। और उस दशा तक पहुंचने के लिए संसार में आने के जो कारण है, उन कारणों का निवारण करना होगा, उन कारणों को छोड़ना होगा। और उन कारणों को छोड़ना ही क्या है? संसार व्युत्सर्ग। चौथा पॉइंट देवगति का, सराग संयम, संयमा संयम, आकाम निर्जरा और बाल तप, अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा में जो तप साधना की जाती है। अब विचार करना है, देवता तो बन गए, मगर देवता का भी प्लेटफॉर्म शाश्वत। अब मिनिमम वहाँ की आयुष्य कितनी है? 10,000 साल। उत्कृष्ट कितनी है? 33 सागरोपम। और देवता काल करके पुनः कॉन्स्टेंटली ऐसे ही सीधा दोबारा से देवता नहीं बन सकता। अर्थात इतनी लंबी आयुष्य भोगने के बावजूद भी उसका वहाँ का निवास स्थायी नहीं है। अर्थात इतना सुख है, मगर वहाँ भी कईयों को मेंटल स्ट्रेस बहुत है, कुछ ना कुछ और पाने की ललक बहुत है। और उस रति मोहनीय कर्म के कारण मन उदास हो जाता है, जब मन चाहे चीज़ नहीं मिलती। आरत रौद्र ध्यान भी आ जाता है। मगर विचार करना है, नहीं सूही देवता देव लोए, नहीं सूही पुडवी पई राया। अर्थात ना ही देवता देवलोकों में सुखी है और ना ही पृथ्वीपति राजा सुखी। अब सुखी कौन है? जो वीतरागी है, अर्थात जो मान्यता करवाने वाले देवी देवता है। इट मीन्स उनके अंदर भी तो वो क्रियोसिटी, वो भावना है ना कि मेरे को पूजा जाए, मेरे को पूछा जाए। यदि कोई नहीं पूछता तो कभी परिवार में कोई नुकसान कर दिया, कभी कोई नुकसान कर दिया, कभी एक्सीडेंट करवा दिया, कभी कुछ कर दिया। इट मीन्स उनके अंदर भी अभी कषाय है। इट मीन्स वो हमारे इष्ट शुद्ध दृष्टि से हमारे भगवान नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? हमारे भगवान का मतलब हमारे लक्ष्य, हमारी डेस्टिनेशन, हमें कैसा होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम शांति चाहते। क्या चाहते हैं? जब हम एवर लास्टिंग शांति चाहते हैं तो शांति तक पहुंचने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें साधना मनुष्य बनने के लिए नहीं करनी, कि मैं मनुष्य बनूं इसलिए मैं साधना करूं। देवी देवता बनने के लिए भी तुमने कोई साधना नहीं करनी। नारकी त्रियंच के लिए तो शायद कोई नहीं करता होगा। मगर इन लक्ष्यों को लेकर के भी तुम्हें साधना नहीं करनी, बल्कि एक ही लक्ष्य
कि मैं कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मैं संसार दशा से मुक्त हो जाऊं। और ध्यान देना, कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लो, संसार का सामान संसार में रहेगा। तुम्हारे साथ जाने वाला त्याज्य शरीर और कार्बन शरीर के अलावा जब तक कर्म के साथ हो, संसार दशा में हो, तब तक अन्य कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं। तभी तो क्या लिखा है, दुनिया में आए उसे एक दिन जाना, दुनिया में आए उसे एक दिन, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु गुण करता है क्यों मेरे मेरे, करता है क्यों मेरे, आखिर होगा राख की ढेरे, आखिर होगा झूठा ये खजाना तेरे साथ नहीं जाना, झूठा ये खजाना तेरे, जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु, हर पल रहता साथ जो तेरे, हर पल रहता, रुकते ही सांसों के तेरे, रुकते ही सांसों, कोई तो दबाए और किसी ने जलाना, कोई तो दबाए और किसी ने जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु गुण, जिंदगी है थोड़े प्यारे प्रभु। भगवान कह रहे हैं, हे आत्मा, जब पता है कि दुनिया के कर्म तुम्हें दुनिया में ही पुनः लेकर के आएंगे, और दुनिया में आना मतलब दुखों के चक्रव्यूह में बार बार से आना, क्योंकि जन्मना भी दुख है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, झुकदा है संसार मैनो, होए ते झुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु, बुली आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो संसार का व्युत्सर्ग
अर्थात संसार में आने का कारण 4 तरह की आयुष्य को बांधना, नारकी की, त्र्यंच की, मनुष्य की और देवता की। और 14 गुण स्थानों में तीसरा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान और 7वें से लेकर के 14वें गुण स्थान ये अबंधक गुण स्थान है। मीन्स यहाँ पर आयुष्य का बंधन नहीं होता। मगर यदि छठे गुण स्थान में आयुष्य स्टार्ट की है बांधनी तो 7वें में कंप्लीट कर सकता है। मगर आत्मा का लक्ष्य क्या है कि मैं ऊपर के गुण स्थानों तक पहुँचूँ कि मुझे नेक्स्ट जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसका नाम क्या होगा? संसार व्यत्सर। और लास्ट है कर्म। अब कर्म मतलब 8 तरह के कर्म और 8 तरह के कर्म बांधने के जो कारण है उन कारणों को त्यागते चले जाना। जब कर्मों से ही मुक्त हो जाएंगे मीन्स नया कर्म बांधेंगे नहीं, पुराना कर्जा तो चुकाना पड़ेगा ना। आज यदि हम इस कॉस्ट्यूम में है, इस देह में है, किसी ना किसी रिलेशन में बैठे हैं, कोई गुरु शिष्य के, कोई पति पत्नी के, कोई माता पिता, जो कुछ भी रिलेशंस है वो किसके कारण है? कर्म। कर्म मतलब कोई कर्जा, कर्म मतलब कोई कर्जा है, किसी ने लेना है और किसी ने देना। मगर वो कर्जा पुराना तो हम उतारते जाएं और नया उठाना टोटल बंद कर दे तो क्या होगा? समय आने पर पुराना कर्जा जब हट गया तो फिर पुनः यह कॉस्ट्यूम धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तरह व्यत्सरा का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आप गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।